एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं किसी स्टॉक में एंट्री कब लें और एग्जिट कब करें। आप प्रॉफिट में रहने के बावजूद सही समय पे एग्जिट नहीं कर पाते, प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर पाते और प्रॉफिट वाला शेयर लॉस में बदल जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि आज एक ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ जिससे निवेशक जो है, इन्वेस्टर हमेशा प्रॉफिट में रहने वाले हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि इस चैनल पे बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम investing.com की साइट पे जाएंगे और यहाँ ऊपर इंडिकेटर का ऑप्शन दिख रहा हो, इंडिकेटर वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पर टाइप करेंगे MFI मनी फ्लो। यहाँ पे जो शो कर रहा है इसे हमें सिलेक्ट कर लेना है, देन ऊपर से भी इसे क्लोज कर देना है। ये इंडिकेटर यहाँ पे प्लॉट हो चुका है और ये ऐसा शो करेगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो ये डार्क एरिया दिख रहा है 80 और यहाँ नीचे 20 का एरिया होता है। 80 के ऊपर यहाँ पर ओवर बार्ड जोन बोला जाता है और 20 के नीचे ओवर शॉर्ट जोन बोला जाता है। अभी यहाँ इसका लॉजिक समझिए, सारी पिक्चर यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। इसके लॉजिक को समझते हैं तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें जो 80 का एरिया दिख रहा है, 80 एरिया होता है रेडिंग। इसकी रेडिंग से पता चलता है कि 80 से ज्यादा रेडिंग, 80 से ज्यादा रेडिंग जो होती है इसमें पता चलता है सुरक्षा ओवरबॉट हो सकती है और इसे बेचने के लिए तैयार हो सकती है। यहाँ पर आपको अलर्ट हो जाना है। इसी प्रकार से इसके नीचे अगर देखें 20 एरिया, नीचे यहाँ पर देखें तो सुरक्षा ओवरशोट जो हो सकती है और इसे खरीदने का अवसर। यहाँ पर जब प्राइस, यहाँ पर जो ये इंडिकेटर वापस मुड़ता हुआ दिखे ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर जो है खरीदारी का अवसर बन सकता है। यहाँ पर जो है बायर जो है वो एग्रेसिव होते हैं। तो अभी इसमें मैं एग्जांपल आपको दिखाने वाला हूँ, एक बड़ा एग्जांपल दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो उदाहरण के तौर पर यदि किसी भी स्टॉक का MFI 85 है तो या इसके ऊपर है तो सुझाव यह हो सकता है कि यदि आप लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर रहे हैं तो लाभ लेने पर विचार किया जा सकता है। इसके ऊपर यहाँ पर हमें प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। प्रॉफिट बुकिंग आप यहाँ पे अपने हिसाब से जो भी 50% जिस प्रकार से आप यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना चाहें, तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के बारे में विचार करना चाहिए। इसी प्रकार से डाउन में 20 के नीचे अगर आ जाता है तो वहां पर हमें खरीदने के बारे में विचार करना चाहिए और यहाँ पर खरीदारी करना चाहिए। और इसका डाइवर्जेंसेस देखते हैं। MFI और कीमत एक्शंस के बीच का जो डाइवर्जेंसेस है नई ऊंचाइयों को छू रही है, लेकिन MFI गिर रहा है, तो यह कमजोर होते हुए मोमेंटम और संभावित बेयरिश रिवर्सल का संकेत देता है। इसी प्रकार से 20 एग्रेसिव के करीब MFI बढ़ रहा है, तो यह संभावित बुलिश उलटफेर का संकेत हो सकता है। यहाँ पर बाइंग का पोजीशन बन सकता है। MFI से हम सभी प्रकार के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को भी समझ सकते हैं। ट्रेंड कंफर्मेशन, यह इसी प्रकार से MFI में ऊपर अगर 50 के ऊपर बना रहता है तो यह एक मजबूत अप ट्रेंड को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर ट्रेंड जो है कंफर्मेशन 50% के ऊपर कंफर्मेशन होता है कि यहाँ से फिर से ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पर चार्ट अगर देखते हैं तो प्राइस जो है ये निफ्टी 50 का चार्ट है, इंडेक्स के ऊपर देखिए प्राइस ऊपर की तरफ यहाँ गई है और अगर हम MFI देखें ये ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ जाता हुआ दिखा। ये इसका जो लो, यहाँ से प्राइस नीचे आई, इसका लो देखें तो यहाँ तक प्राइस, फिर प्राइस ऊपर गई यहाँ और फिर ये देखिए यहाँ ऊपर जाने के बाद फिर लो। मतलब अभी अगर MFI देखे प्राइस ऊपर जा रही है, MFI देखे तो डाउन जाता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर एक संकेत देखिए स्पष्ट दिख रहा है कि यहाँ पर जो है सेलर्स हावी है। प्राइस जो ऊपर जा रही है कि सेलर्स यहाँ पे हावी है, इसीलिए आपके पोर्टफोलियो में जो है अभी प्रॉफिट नहीं दिख रहा होगा, लॉस ही दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पर सेलर्स हावी है। अभी ये नीचे, ये प्राइस ऊपर और ये नीचे की तरफ, इसमें अभी गिरावट यहाँ पे, इसीलिए सेलर्स हावी है। तो ऐसा मैं आपको और भी एग्जांपल दिखाता हूँ।
मैं आपको अनदर एग्जांपल दिखाता हूँ कल्याण ज्वेलर्स का। कल्याण ज्वेलर्स इंडिया का मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर दिखाता हूँ ये कल्याण ज्वेलर्स का अगर हम शेयर देखें तो देखिए यहाँ पे 50 जो एमएफआई है 50 के पास यहाँ पे देखिए बार बार प्राइस यहाँ पे ये मंथली टाइम फ्रेम, क्योंकि हमारा व्यू लॉन्ग है तो मंथली टाइम फ्रेम पे और लॉन्ग व्यू के नजरिए से यहाँ पे हमें मंथली टाइम फ्रेम पे ही इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो 50 करीब देखिए यहाँ पे प्राइस बार बार यही 50 के पास ही रही है, इसके नीचे भी यहाँ पे नहीं गई। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे प्राइस यहाँ से ऊपर जाके यहाँ 50 के पास जैसे इसको यहाँ पे वापस रिटर्न लिया तो मैंने यहाँ पे जो मुझे भाव मिल रहा था ये यहाँ पर इस एरिया के पास 100 रुपए का भाव था। मैंने 1 लाख रुपए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया था और फिर यहाँ पे देखिए प्राइस ये ऊपर की तरफ गई यहाँ पे 800 का भाव लग 8 लाख रुपए। लेकिन जो मेरा जो प्रॉफिट बुकिंग था यहाँ से जैसे प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ वापस यहाँ से हुई तो यहाँ पे मैंने 700 के भाव पे कल्याण ज्वेलर्स के शेयर्स को यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया था। और मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे देखिए लगातार उसके बाद यहाँ पे गिरावट यहाँ नीचे की तरफ आती हुई दिख रही है। ये ओवरसोल्ड जोन की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर देखें तो प्राइस ये ऊपर जाके फिर से नीचे इस तरीके से प्राइस अभी ओवरसोल्ड जोन में जाती हुई दिख रही है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है अभी, क्योंकि अभी किसी भी गोल्ड या ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट करना ठीक नहीं है जब तक कि ट्रेड डील अमेरिका यूएस से ट्रेड डील ना हो जाए। तो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस इंडिकेटर का क्या लॉजिक है। देखिए मैंने इस तरीके से यहाँ पे एंट्री बनाया था और इस एरिया पे मैंने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया था, वापस से प्राइस नीचे की तरफ आई है। अभी मैं इसमें फिर से पोजीशन बना सकता हूँ, लेकिन ट्रेड डील के बाद और ये थोड़ा और नीचे आ जाता है तो बेटर है, नहीं तो यहाँ से ही कहीं पे भी मैं प्रॉफिट लूंगा ट्रेड डील के बाद ही। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।